हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की और वीडियो का टाइटल है शहबाज कॉल टू पीएम मोदी, 4 पाकिस्तानी फैमिलीज मिसिंग इन इंडिया, अंकल अकबर रिएक्शन। तो दोस्तों ऐसी खबर सामने आई है कि कुछ पाकिस्तानी जो है वो इंडिया में गैर कानूनी ढंग से रह रहे थे और अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रह रहे थे, जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, जिन्हें पकड़ लिया गया है और अब इस पर पाकिस्तानी बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तानी, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या वजूहात है कि पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तान छोड़ के इंडिया के अंदर अपनी हिंदू आइडेंटिटी बनाकर रह रहे हैं? जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलना तो जाहिर सी बात है हमारा पड़ोसी सबसे कम खर्चा इंडिया में आता है। अच्छा। और 2 कदम पे ही हिंदुस्तान है। हाँ। और अफगानिस्तान में वैसे जंग चल रही थी, वहाँ जाके वो क्यों रहेंगे? पागल है। ठीक है, तो बांग्लादेश का हमसे बॉर्डर नहीं लगता, ईरान हमें गोलियां मारता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने फिर भेस बदल के उधर ही जाना है। ये भी तो ये 4 पकड़े गए हैं, पता नहीं कितने हजारों उधर बैठे होंगे पाकिस्तानी कितने वहाँ बैठे होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, कंट्री है, वहाँ रूप बदल के बैठे होंगे, क्या पता है। देखिए पाकिस्तान ये हमारे लिए लम्बा फिक्रिया है कि हमारी क्यों आवाम वहाँ जाती है, हमारे एक्टर वहाँ पे क्यों जाते हैं, हमारे खिलाड़ी उधर क्यों जाते हैं। हर कोई किसी को भी चेक करे कि आप हिंदुस्तान जाना चाहोगे, वो कहेगा बस किसी को पता ना लगे मैनू तो पहुँचा दे, किसी को पता ना लगे बस मैनू तो पहुँचा दे। हर कोई हिंदुस्तान जाना चाहता है, हर कोई हिंदुस्तान जाता है। देखिए जितने भी एक्टर गए यहाँ से, जितने भी सेलिब्रिटी गई है तो वो छुप के गई है। वहाँ जाके पता चलता है जी फलाना उधर पहुंच वहाँ आया हुआ है, वहाँ पहुंचा हुआ है। तो अगर वो यहाँ से गा के जाएगा, बता के जाएगा जी मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तो सब उसको कहेंगे ये दुश्मन मुल्क में जा रहा है जी, इसका ये हो गया तो इसका वो हो गया। अरे देखिए अगर कोई छिपते छिपाते अगर आ रहा है, चोरी छिपे अगर हमारे मुल्क में आ रहा है, हमारी एजेंसीज, हमारी गवर्नमेंट, हमारी पुलिस फोर्स उन्हें जो है ऐसे ही यहाँ पर रहने देगी? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। हाँ कुछ लोग जो है वो भेस बदल कर यहाँ पर रह रहे होंगे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिया कोई छोटा मुल्क नहीं है, इसमें 140 करोड़ से ज्यादा आवाम है। तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत लोग भेस बदल कर यहाँ पर रह रहे होंगे। बट जो जो पकड़ा जा रहा है इस पर लगातार काम हो रहा है, हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस फोर्स इस पर काम कर रही हैं और उन्हें जैसे ही उन्हें पकड़ा जाएगा, उन्हें डिटेन किया जाएगा, उन्हें उठा करके लात मार के वहीं पर भगा दिया जाएगा जहां से वो आए हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा कि आपके एक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर क्यों आते हैं, तो देखिए पाकिस्तान में किसी का भी कोई फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान के जो हालात हैं, 2 कौड़ी का जो है भिखारी मुल्क बनकर रह गया है पाकिस्तान। तो ऐसे मुल्क में किसी के लिए भी कोई फ्यूचर नहीं है। तो ऐसे में वो यही प्रेफर करते हैं कि वो इंडिया आ जाएं। और पहले कई आपके आर्टिस्ट जो हैं वो इंडिया में आते रहे हैं, इंडिया में काम करते रहे हैं, उन्हें यहाँ पर तमाम मतलब हर चीज मिली है, पैसा मिला है, दौलत, शोहरत, नाम, हर चीज मिली है उन्हें। इस वजह से वो लोग यहाँ पर आते थे। बट अब जब से जो है हालात खराब हुए हैं, हम किसी को अपने मुल्क में नहीं आने देना चाहते। तो बेहतर यही होगा जहां पर हो, जिस गटर में हो उसी गटर में रहो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर एरिया से कश्मीरी मैं इतना जानता हूँ कि बहुत से लोग हिंदुस्तान रोजाना जाते हैं, हिंदुस्तान से रोजाना वापस भी आते हैं। कोई हफ्ते बाद वापस आता है, वहाँ कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत से रास्ते इनके पास हैं। अब वो बेचारा हिंदुस्तान कितने बॉर्डर को कवर कर रहा है? आज 10-4 लोग पकड़े गए हैं, कल हो सकता है 4000 लोग पकड़े जाएं और 2 महीने बाद शायद 4 लाख लोग पकड़े जाएं। भाई आवाम बहुत तंग है, यकीन करें जहाँ से उनको कुछ मिलेगा उन्होंने उधर जाना है। तो इंडिया सबसे नज़दीक है। मैंने पहले भी कहा था ये कौम जब बहुत मुश्किल आएगी तो इंडिया ही जाएगी। वो खुद बुलाएंगे उनको कि आ जाओ भाई, हमने आपके साथ जाना है। देखिए इंडिया हिंदुस्तान की सियासत नॉलेज इतनी तेज है, अभी 9 मई नहीं हुआ था, 9 मई से पहले उन्होंने गदर 2 बनाई है। 9 मई से पहले गदर 2 बनाई है और उन्होंने कहा है कि तुम क्या कहते हो। अब आज भी अगर लोगों से पूछे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी कहेंगे कि हमने गलती की थी और हमने इंडिया के साथ जाना है। ठीक है, 9 मई तो बाद में वाकया हुआ है। और आज हर पाकिस्तानी, मैं अभी पेशावर से होके आया हूँ, यकीन करें पंजाबी पठान की इस टाइम बड़ी लड़ाई है। वो लोग पठान समझते हैं कि सिर्फ पंजाब ही पाकिस्तान है, हम तो किसी खाते में नहीं है। ठीक है, पंजाबी से वो लोग नफरत करते हैं। ठीक है, पंजाबी उनसे नफरत करते हैं, उनको दहशतगर्द समझते हैं। हम लोग आज तक एक कौम ही नहीं बने।
जब हम एक कौम ही नहीं बनेंगे तो हम कैसे तरक्की करेंगे। सिंधियों का बुरा हाल है, उनके तो देखें, उनका ना कोई दीन है ना मान है, उनके ऊपर तो सारे वडेरे जाए। ठीक है, बलोची है वो भी बेचारे, उनका भी कोई माई बाप नहीं है। वो भी मिसिंग बेचारे। सिर्फ 2 सूबे हैं जो KPK और ये पंजाब है। पंजाब भी अगर जितनी तरक्की कर रहा है, सारा GT रोड तरक्की कर रहा है। जिधर जिधर आर्मी के ज्यादा जवान रिटायर है वो इलाका तरक्की कर रहा है। ठीक है, और मुझे पता है पूरे पंजाब ने कितनी तरक्की की है। गुजरात में आर्मी है, बहुत ज्यादा है। गुजरांवाला में आर्मी है, पूरे GT रोड, जेलम में, दीने में, यहाँ सारी आर्मी है, एक्स आर्मी है। तो ये शहर तरक्की कर रहे हैं और आधा पंजाब सारा रुल रहा है। तो भाई जब आर्मी ही को आपने तरक्की देनी है तो खुल के सब उन्हीं को तरक्की दे दो। बस हमसे जो दोने वाले हैं ये भी छीनो, एक टाइम की रोटी दो, बस इन्हीं को ऊपर करो। हम जब हमने मरना ही है भूख से तो सही साफ खुली अल्फाज में हमें कहें कि भाई हम हुकूमत हैं और आप हमारी राय हैं, आपने दूसरे टाइम खाना नहीं मांगना, फिर हम समझ लेंगे। बस हम अपनी डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, बस उसी में गुजारा करेंगे। तो ये दोगली पॉलिसी ना करें कि भाई हम आपके मुहाफिज हैं, आपको बचाते हैं, और फिर हमने इतनी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पे क्यों पैसे ज़ाया करें कि जब हमारे 4 लोग वहाँ पकड़े गए हैं। जब बॉर्डर का फिर फायदा क्या है, जब इतनी रेंजर हमने वहाँ बिठाई है, चिड़िया पार नहीं मार सकती। उधर से कोई कबूतर आता है तो दहशतगर्द समझते हैं, इधर को कबूतर जाता है वो दहशतगर्द समझते हैं। तो फिर बंदे कैसे चले गए हैं, वहाँ से स्मगलिंग कैसे होती है। हमारे अदारों को सोचना चाहिए, बस कर दें, अभी इस कौम को एक कौम बनाएं, सारी पिछली बातों को भूल जाएं। देखिए, सबसे पहले आपको जवाब दे दूं, स्मगलिंग यहाँ से नहीं हो रही है, स्मगलिंग पाकिस्तान से हो रही है। पाकिस्तानी इंडिया में आए हैं, इंडिया से पाकिस्तान नहीं गए हैं, तो स्मगलिंग वहां से हो रही है। वहां से यहाँ पर आ रहे हैं लोग, वहां से यहाँ पर आ रही हैं चीजें, हथियार वहां से यहाँ आ रहे हैं। जो भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं वो पाकिस्तान से हो रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि आज भी कई लोग जो है बॉर्डर से इस तरफ आते हैं, उस तरफ जाते हैं, तो ये आपने कहाँ देख लिया, जरा ये भी क्लियर करें। हाँ, एक वक्त तक होता था, जब से रिलेशन खत्म किए गए हैं तब से ना तो कोई इस तरफ आ रहा है ना उस तरफ जा रहा है। और दूसरी बात जो आपने कही कि आप यहाँ आना चाहते हैं, सभी पाकिस्तानी इंडिया आना चाहते हैं, उन्हें मौका दिया जाए और इंडियंस आपको खुद बुला लेंगे, तो भाई हम क्यों बुलाएंगे आपको। ये वाले फितूर अपने दिमाग से बाहर निकालो, ये गंदगी जो अपने दिमाग में भर रखे हो ना कि हम आपको बुला लेंगे, हिंदू बड़े दिल वाला होता है, हिंदू उदार होता है, माफ कर देता है, ये पहले होता था, अब ऐसा कुछ नहीं होता। पार्टीशन के वक्त हुई हत्याएं, जो जितने लोगों की कुर्बानियां हुई हैं, जितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, वो हम सब भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। उस वक्त आप अपने 2 कौड़ी के ख्वाब की वजह से हिंदुओं के साथ रहना नहीं चाहते थे। उस वक्त आपने एक मुल्क के 2 हिस्से करवा दिए, लाखों लोगों को जो है अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और आज आप जो है मुंह उठा करके आएंगे और कहेंगे जी हम वापिस आना चाहते हैं, अबे मारेंगे तुम्हें। और अगर ऐसे घुसने की जो है कोशिश करोगे, जबरदस्ती घुसोगे अगर हमारे मुल्क में, तो भी हम जो है समाधियां बना देंगे तुम्हारी। कोई जरूरत नहीं है हमारे हिंदुस्तान में आने की। घर जलता है तो दूसरे का भी लोग जलाते हैं। तो मेरी सब आवाम से गुजारिश है कि बस होश के नाखिल ने अपनी हुकूमत को कहें कि भाई ये देखें कि इतना बड़ा मसला हुआ है कि हमारे पाकिस्तानी लोग वहाँ क्यों गए हैं, क्यों पकड़े गए हैं, तफ्तीश करें, क्यों उन्होंने राम शाम अपने नाम रखे हैं, उनसे पूछा जाए, तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन की। देखें रेमंड डेफस उन्होंने यहाँ से ले गया, पता है उसने बंदे मारे हैं, उन्होंने जाके उसकी तफ्तीश उधर की है। हमें भी चाहिए एम्बेसी में जाएं कि हाँ जी ये बंदे हमें दें, हम इनकी तफ्तीश करेंगे ये क्यों गए हैं। उस देखिए एक चीज़ को जड़ से ख़त्म करना चाहिए, ये नहीं कि अब चुप करके बैठ जाना चाहिए। ये आज ये 4 पकड़े गए, कल 4000 लेंगे, कल 4 लाख होंगे, और हमारा पहले ही हम बदनाम है और बद से बदनाम बुरा है। और हम यही चीज़ अगर इंडिया हाईलाइट करेगा, वो देखें ये कितनी शर्म की बात है जब वो पूरी दुनिया को बताएगा देखो ये मुसलमान ये हमारे मुल्क में राम शाम बन के रह रहे हैं। तो ये हमारे लिए मरने वाली बात क्यों जा रहे हैं। सबसे पहले हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि लोगों की ऐसी क्या मजबूरी थी, जो मुस्लिम भी थे जाके वहाँ पे नाम भी चेंज कर दिया, बाकी चीज़ें होती रही। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि सबके सामने है, एक बदतरीन किस्म के उससे गुजर रही है। उसके बाद इन्फ्लेशन की बात करें तो पाकिस्तान में अभी 36% इन्फ्लेशन रेट है। ठीक है सर, तो हर बंदा अपने रोजगार के लिए दर बदर है, उसके बाद कुछ मिल नहीं रहा है, उसके बाद महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है। उसके बाद पाकिस्तानी कहते हैं IMF से लोन मिल गया, तो ये गुड न्यूज़, ये न्यूज़ चैनल वाले हमें बताते हैं एक गुड न्यूज़ है। तो हमें तो गुड नहीं है, ये बैड है, ये बैड है। तो फिर
आपने कहा कि इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तो मतलब इंडिया एक बेटर पोजीशन पे है, हमारे खिलाड़ी इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी एक्ट्रेसेस इंडिया में रहना चाहती है, हमारे एक्टर इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी आवाम भाग भाग के इंडिया में जा रही है। ये जो लोग हैं इनकी जो तफ्शीश हुई है, कह रहे हैं हम MFI से थे, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया था, जान बचाने के लिए भागे हैं। हिंदू भी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, भाई हम जान बचा रहे हैं। ये क्या चल क्या रहा है मुल्क के अंदर, और सबको सिर्फ इंडिया ही जाना है? नहीं, लाइक उन लोगों ने तो अपना स्टेटमेंट ऐसे ही दे दिया होगा, हाँ, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में हमें सोचना चाहिए कि क्या मजबूरी थी। इसके बाद पाकिस्तान की जिस तरह से बात कर रहे हैं कि वहाँ जाकर उनकी मजबूरी यही थी कि भाई यहाँ पे इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे, अच्छा, इकोनॉमिकली देखें दुनिया में बहुत आगे, अमेरिका के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात है। उसके बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, लोगों के इंटरेस्ट के लिए होती है। हमारी ये नहीं, हम तो लाइक वी कैन से हम सर्वेंट्स ही कहला सकते हैं, क्योंकि हम अपने मफाद में तो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ। जो उनकी मर्जी होगी, जो सुपर पावर्स की मर्जी होगी, उसके हिसाब से चलेंगे। तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना, लाइक अभी मैं ऐसा समझता हूँ कि ये हमारी अपनी तौहीन होगी, क्योंकि इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे। एक कंपैरिजन लेवल होता है जहाँ पे आपकी कंपैरिजन उस बंदे से होती है, क्लास लेवल मैच हो या कुछ और हो, तो हमारा क्लास भी नहीं मैच हो रहा, नहीं हो रहा। बिल्कुल, इकोनॉमी को देखें, उसके बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी को देखें, एजुकेशन लेवल देख लें, बिजनेस लेवल देख लें, पॉलिटिक्स देख लें। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है एक कंट्री की इकोनॉमी और उसके मतलब इमेज को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो लोग गए हैं, उनकी मजबूरी थी, लेकिन करना नहीं चाहिए था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन उनकी मजबूरी भी हमें देख लेनी चाहिए कि उनके पीछे बैकग्राउंड में कितनी मजबूरी हो सकती है। अगर हम मुतालिया पाकिस्तान की बात करें तो छोटे से बच्चे को, 6 साल के बच्चे को 21 साल की उम्र तक मुतालिया पाकिस्तान में यही पढ़ाया जाता है, हमारा दुश्मन एक ही है भारत, हमारा दुश्मन एक ही है भारत, भारत मुसलमानों पर जुल्म करता है, इसलिए हमें नहीं अच्छा लगता, भारत कश्मीर पर जुल्म करता है। कुछ ऐसा नैरेटिव हमने मुतालिया पाकिस्तान के अंदर बिल्ड किया हुआ है। लेकिन उसके बाद जब भी किसी के ऊपर जैसे सरतन से जुदा के नारे लगते हैं, या कोई शिया जैसे अक्सर जान बचा के हिंदुस्तान भाग जाते हैं, हिंदू अपनी जान बचा के हिंदुस्तान भाग जाते हैं, नफरत हमारी किताबों में मौजूद है, लेकिन फिर जान बचाने के लिए इंडिया ही नजर आता है। एक मिनट, आप बार बार कह रही हैं कि हिंदू चले जाते हैं, हिंदू चले जाते हैं, तो हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग जो हैं, आपकी सरकार, आपकी हुकूमत जो है वो क्या कर रही है हिंदुओं के साथ, ये तो पूरी दुनिया जानती है। किस तरह से आपने माइनॉरिटीज को बिल्कुल खत्म कर दिया, उन्हें पूरे तरीके से कन्वर्ट कर दिया, उनकी बच्चियों को उठा करके ले जाते हो तुम लोग, 2 कौड़ी के जाहिल क्रिमिनल बलात्कारी दहशतगर्द हो तुम, और जो है वो वहां पर अपनी जान बचाकर वहां से ना भागे। सवाल तो ये होना चाहिए कि जो मुसलमान अपने आप को कलमा को मुसलमान मानते हैं, जो कहते हैं कि हम जी जहर खाना पसंद करेंगे, किसी हिंदू की परछाई हम पर नहीं आनी चाहिए, वो यहाँ पर क्या लेने आए? वो यहाँ पर क्यों हिंदुओं में रहने के लिए आ रहे हैं? उन्हें तो जो है खौलते तेल में डाल देना चाहिए, जो उनके मरने के बाद उन्हें जहन्नुम में दिया जाएगा, उन्हें तो जीते जी खौलते तेल में डाल देना चाहिए। उन्हें जीते जी जहन्नुम का एहसास करवाना चाहिए। तो इसके लिए काम करो। ये हिंदुओं का हिंदू क्यों जा रहे हैं, हिंदू क्यों जा रहे हैं? तो हिंदू इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आप उन पर जुल्म कर रहे हैं। आपने उनके लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। तब नहीं डर लगता कि दुश्मन मुल्क जा रहे हैं? नहीं, असल बात यह है कि आपने एक बात की पाकिस्तान स्टडीज की, हाँ। जो कि पूरी फेक है। अच्छा। हम सबको पता है पाकिस्तान स्टडीज में सारी चीजें फेक है। हाँ। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो बिल्कुल गलत है। जिस अच्छा। तरह 1965 की जंग का बताया गया है कि 71 का भी बताया। 71 का भी जैसे कहा गया है कि भाई पाकिस्तान जीत गया, फौज ने ये किया वो हाँ। किया, लाइक उसको सही से जो बैकग्राउंड में देखा जाए तो पाकिस्तान कोई भी जंग नहीं जीता इंडिया अच्छा, से। हाँ। सारी जंगें हारा है। उसके बाद जो पाकिस्तान के हिस्से थे, कश्मीर, हाँ। कारगिल हो गया, जीबी में, ये सारे हिस्से इंडिया हमसे लेके गया है जीत के, क्योंकि एक विनर ही लेके जा सकते हैं। ये सोचने वाली बात ये है। तो कह रहे अरे भाई, ये ठीक है, मान लिया जो तुम कह रहे हो कि मुतालिया पाकिस्तान में गलत जानकारी दी गई है। तुम क्या कर रहे हो? तुम गलत जानकारी नहीं दे रहे हो। कश्मीर पाकिस्तान का कब था? कारगिल पाकिस्तान का कब था? मतलब कोई भी पाकिस्तानी ये साबित कर दे कश्मीर पाकिस्तान का है, कारगिल पाकिस्तान का है, साबित करो ना। मतलब कुछ भी आओगे, कुछ भी बकैती करोगे, बकलोली करोगे और निकल जाओगे। अबे तुम्हारा 2 कौड़ी का मुल्क कल वजूद में आया है, और कश्मीर कब से है? कभी इतिहास पढ़ो, देखो कि कश्मीर कब से है। कश्मीर का नाम हमारे ग्रंथों में है, और वो ग्रंथ आज या कल नहीं लिखे गए हैं। ये तुम्हारे मुल्ले मौलवी बताते हैं कि इस्लाम 1400 साल पहले आया। जो हमारे ग्रंथ हैं वो कई हजारों साल पहले लिखे गए हैं, और उनमें कश्मीर का जो है नाम है। तो कश्मीर तुम्हारा कैसे हो गया?
कश्मीर तुम्हारे बाप की या तुम्हारे बाप के बाप की जागीर नहीं है। कश्मीर कल भी इंडिया का था, आज भी इंडिया का है, कल भी इंडिया का रहेगा। कारगिल हम जीते हैं, कौन? ये सारे कहते हैं। तो क्यों आज हमारे पास क्यों नहीं है कारगिल? मैं जी भी से हूँ, मुझे पता है कि हमारे लोग कारगिल नहीं जा सकते, वन उनकी फैमिलीज के रिलेशंस और रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं। इंडिया डेफिनेटली जीता था, उसकी वजह से आज उनके पास वो हिस्सा चला गया। कश्मीर के बहुत सारे हिस्से चले गए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया से हम जीते थे या वो है। लेकिन डेफिनेटली एक जो रंग मतलब इस तरह से हमारे मुखालिफिन या उस तरह का बनाया गया है, कि इंडिया हमारा दुश्मन, जो इमेज बनाया गया है, इमेज जो बिल्ड कर दिया गया, ये बिल्कुल एक पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव नैरेटिव बनाया गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसमें इंडिया को नहीं फर्क पड़ता, हम पीछे रह गए हैं उनसे बहुत ज्यादा। इंडिया तो हम सब देख रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से हर चीज में। थोड़ा दिन पहले की एक बात देखे ना, एक लड़की थी पाकिस्तान से, यहाँ सीमा हैदर भी लव के चक्कर में गई। डेफिनेटली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। देखें पाकिस्तान में ना, एक आप देख लें भूख, अफलास जी, और आप देख लें कि और जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, लोग यहाँ से भागे ना तो क्या करें लोग। वैसे तो उन्होंने बहुत बुरा काम किया कि वो इंडिया में जाके तो वहाँ पे पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं। मैं उम्रा करने गया था, वहाँ पे भी पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं है, उम्रा वाली जगह पे भी अच्छा नहीं है, वहाँ पे भी नहीं अच्छा इमेज है। वो कहते हैं ये पाकिस्तानी चोर आ गए हैं, ये पाकिस्तान का इमेज बहुत खराब हुआ है क्योंकि हमारा दौरा में आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, दोगले हैं। अच्छा। हमने इस्लाम को हमने एक्सेप्ट किया, हमने इस्लाम को सही एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, ठीक है। इस्लाम हमारे पास तक पहुँच गया इस्लाम, ठीक है। हम उस पर पूरा जो है ना इम्प्लीमेंटेशन ही अपने आप को हमने की। अच्छा, तो यही हर तरह यही हाल है। वो एक लड़की थी, वो लव के चक्कर में वहाँ पे भाग गई कि जी कहती मैंने नहीं आना पाकिस्तान। सीमा हैदर, वो तो पाकिस्तान के बारे में उसके जो लफ्ज़ आप सुने तो वो क्या, मैं तो उसके वो व्लॉग देखता रहता हूँ। तो यही हालात है ना यहाँ पे, पाकिस्तानी भाग के वो कहते हैं यार अच्छे फ्यूचर के लिए यहाँ से निकले। लेकिन सर सीमा हैदर एक अकेली लड़की नहीं है, अपनी फिल्म एक्ट्रेसेस को देख लें, इतनी बड़ी स्टार सबा कमर को देख लें, ये खुद कहते हैं हमें इंडिया की नेशनैलिटी दो भाई, इंडिया में काम दो। और आम अगर लड़कियों की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, बहुत सी लड़कियों ये चाहती हैं कि हम इंडिया शादी करके चले जाएं। ऐसे ही ना, ये अदनान समी भी था, अदनान समी भी, ये सब लोग वहाँ पे भाग के जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ओपन माहौल है। यहाँ पे कम से कम भी कुछ ना कुछ तो कंट्रोल है। अच्छा, कुछ ना कुछ वर्गलैलिटी आप देख लें या जो भी आप बेहतर समझती हैं इस चीज़ को, वो चीज़ें वहाँ पे मांगती हैं जाके कि वहाँ पे हम जो तो कहते हैं इंडिया में महंगाई नहीं है, इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स बेहतर है, राइट्स वहाँ पर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जो पकड़े गए हैं वो तो ऐसे बातें करते हैं। देखें ना, वहाँ पे वो एक मुल्क, अभी हिंदुत्व का वहाँ पे दौर शुरू हो गया, लेकिन पहले वो एक कंट्री है ओपन माइंडेड, वहाँ पे लोग हैं। हम इस्लामिक स्टेट हैं। अच्छा, वो जो है वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन सेकुलर वहाँ पे है नहीं। वो लोग यहाँ पे लोग जाते हैं वहाँ पे कि जी हम सेकुलर, हमें इस्लाम नहीं फॉलो करना पड़ेगा, हमें जो है वहाँ पे आज़ादी मिल जाएगी। वो पाकिस्तान का वहाँ पे जाके इमेज खराब करते हैं। आप वो अबे सुन बे, 2 कौड़ी के जाहिल, गटर छाप, बलात्कारी, दहशतगर्द, ये सब लोग तुम्हारे मुल्क में रहते हैं। हमारे इंडिया में हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, हर कोई रहता है, हर कोई रहता है और बड़े आराम से रहते हैं। हिंदुओं के बाद सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर मुस्लिम्स की है और हम सेकुलर नहीं हैं। अबे हिंदू जितना सेकुलर है ना, इतना कोई नहीं है। हिंदुओं की वजह से ही आज इंडिया में ये सब लोग आराम से रह पा रहे हैं। वहीं अगर यहाँ भी तुम्हारी तरह मुस्लिम्स होते, जहां भी मुस्लिम्स हैं वहां पर माइनॉरिटीज का क्या हाल है देख लो। मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, इतिहास उठा करके देख लो ना। आज भी देख लो कि जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं, वहां पर कोई दूसरी जो कम्युनिटी है, दूसरे रिलीजन के लोग हैं, वो कितनी संख्या में है, या उनके कैसे हालात हैं, किन हालातों में वो रह रहे हैं। और इंडियंस, हिंदू खासकर सेकुलर नहीं है। ये जो तुम्हारे दिमाग में नफरत है ना हिंदुओं को लेकर के, इससे कुछ नहीं बिगाड़ सकते बे तुम हमारा। हिंदुओं का एक बाल तक नहीं उखाड़ सकते तुम। ये सिर्फ नफरत ही कर सकते हो। कैमरे पर आकर के बकलोली कर दोगे, बकैती करोगे, या जो है गालियां दोगे कहीं, यही कर सकते हो तुम, और तुमसे कुछ नहीं होगा। एक्टर है पाकिस्तान की वीना मलिक, उसी को देख लें। ये लोग वहाँ पे जाके क्या करते हैं, हमारे दारों को बदनाम करते हैं वहाँ पे जाके, जी हमें तो फलाने ने भेजा था, फलाने ने भेजा था। लेकिन इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, क्योंकि स्टेट का तो कोई रिलीजन नहीं है। हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। पाकिस्तान में जिसको जान का खतरा होता है वो फट इंडिया भाग जाता है। यही है ना, यही बात है ना। वो इंडिया से कोई नहीं आता। अगर इंडिया के अंदर हालात खराब हो तो वो भी तो आए ना बॉर्डर क्रॉस करके। उन्होंने क्या लेने आना है। मैं आपको बात बताता हूँ, मैं ना मक्का में उम्रा करके निकला ना भाई, तो मुझे 2 इंडियन मिल गए।
मैं वो बात दूसरी नहीं करना चाहती कि वो जो कहते हैं कि जी आपके वहाँ पे वो एक अदारा है, वो जूते भी बनाता है, शूज़ भी बनाता है, ये वो फलान। वो कहते हैं यार हम वहाँ पे बड़े सुकून में, आप हमारे लोगों हमारे लिए आप लोग दुआएं ना। हाँ जी, इंडियन मुस्लिम कह रहे थे। और वाकई वो हाथ जोड़ते हैं कि हमारी फिक्र छोड़ो, हमारी फिक्र छोड़ें। वो कहते हैं अपनी फिक्र करो, तुम जिस चीज़ में इस वक्त उलझे पड़े हो ना, वो अपनी फिक्र करो जाके, हमें हमारे लिए दुआएं शुआएं करनी छोड़ दो। लेकिन वो ये भी उन्होंने बात की, उनका पॉजिटिव भी था कि यार आपके मुल्क में बाढ़ आई थी, तब वहाँ पे यहाँ पे सैलाब आया था, हम आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं। लेकिन कहने का मकसद यही है, जो आपका क्वेश्चन है ना, उसका आंसर यही है कि वो लोग वहाँ पे जाते हैं सेकुलरिज्म के लिए, कि हम वहाँ पे जाके कमाई भी करेंगे, हमारी रोक टोक भी कोई नहीं होगी, बस हम वहाँ पे इजी चिल करेंगे। यही सिस्टम है सारा। लेकिन सर अगर इंडिया में ये 4 पकड़े गए, कुछ लोग फरार हो गए और भी फैमिलीज हैं, अब इंडिया की जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो रही है कि पता नहीं और कितने पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं और हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो। ज़ाहिर है जो गैर कानूनी तरीके से आएगा वो तो शक में तो आएगा ना। तो इंडियन ऑडियंस का ये जो गुस्सा है वो जायज़ है अपने इदारों पे? मैं कहता हूँ कि नहीं जायज़। देखें उनके भी यहाँ पे आते हैं और किस मकसद के लिए आते हैं आपको भी पता है कि वो किस मकसद के लिए आते हैं। यहाँ पे पकड़े भी वो जाते हैं, हमारे भी उधर गए हैं। गुस्सा किस चीज़ का, उनसे उनका प्रूफ लें, अगर वो नहीं उनको कोई चीज़ मिलती तो उनको रिलीज़ कर दें। अबे सुन बे जिहादी गटर के, ये बता कि अगर पाकिस्तान में इंडियंस आते हैं और किन वजहों से आते हैं ये तुम्हें पता है, तो भाई एक्सपोज करो ना, जाओ दुनिया को बताओ कि भाई इस वजह से आते हैं, ये करते हैं यहाँ आकर के, बताओ ना दुनिया को, क्यों नहीं बताते हो? एक्सपोज करो, हमें करो, इंडिया को एक्सपोज की जी इंडियंस यहाँ पर भेज रहे हैं। और गटर में वही उतरता है जो गटर की सफाई करने के लिए जाता है, कोई अपने शौक से गटर में नहीं उतरता है। तो अगर कोई आया भी होगा तो वो गटर की सफाई करने के लिए आया होगा। उनको जो भी नेशनैलिटी देनी है नेशनैलिटी दे दें, और गुस्सा किस चीज़ का उन पे करना है? वो कौन से कोई इंटेलिजेंस के बंदे थे कि वहाँ पे कोई इंटेलिजेंस की खबरें लेने गए थे? बाकी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, अल्लाह ताला उनको अगर वो नॉर्मल लोग हैं तो नेशनैलिटी दे दें, क्या यहाँ पे खाला जी का बाड़ा है? और पाकिस्तानियों को नेशनैलिटी दे दें, क्या यहाँ तुम्हारा बाप छोड़ के गया था कि तुम्हारी अम्मा छोड़ के गई थी? अबे शर्म नहीं आती तुम जाहिल को? यार कैसे 2 कौड़ी के जाहिल हो तुम, शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये बोलते हुए? जी दे दो ना हमारे अगर आ रहे हैं वहां तो दे दो नेशनैलिटी, ऐसे ही दे दो। तो वहां क्या दूध लेने गए थे? पार्टीशन के वक्त वहां क्या लेने गए थे? ऐसी बातें करोगे ना तो बेटा मदर सिस्टर कर दूंगा तुम्हारी। दे दो नेशनैलिटी, बाप का राज है तुम्हारे, 2 कौड़ी के बेगैरत। नरमी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी आ जाते हैं, ये कराची से माहीगीर पकड़े जाते हैं, ये लाहौर वाघा बॉर्डर से लोग बॉर्डर क्रॉस करके। लेकिन ये तो 10 सालों से रह रहे हैं और अपने नाम और पेपर भी चेंज कराया ना, इनका केस कुछ और है। वो तो गलती से कोई बॉर्डर क्रॉस करता है वो तो वापस चला ही जाता है। मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत को नरमी करनी चाहिए, मोदी सरकार को नरमी करनी चाहिए। है तो नहीं वो नरमी करने वाला, लेकिन उसको कुछ नरमी करनी चाहिए, माफ़ी दे देनी चाहिए। अरे वाह क्या बात है, मोदी जी नरमी बरते। और कोई डिमांड है तो जिहादी बलात्कारी आतंकवादी हो वो भी बता दो, लगे हाथ मोदी जी से वो भी क्लियर करवा लो। और जो लोग हमारे देश को लूट रहे थे, हमारे संसाधनों को लूट रहे थे, हमारे हकों को लूट रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें, उनके खिलाफ एक्शन ना ले, बल्कि नरमी बरते हमारे प्रधानमंत्री। खाला जी का बाड़ा तो है ये। अबे शर्म किया करो, क्या जाहिलों वाली बातें करते हो? मतलब साबित करते हो, हर जगह तुम साबित करते हो कि तुमसे बड़ा वाला कोई नहीं है। वो लोग यहाँ भेष बदल कर रह रहे हैं, क्या साजिशें कर रहे थे हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, कौन जानता है? और ये कोई तुम्हारे बाप का राज नहीं है ना कि तुम कहीं भी तुम्हारा दिल करेगा तुम पहुंच जाओगे, वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनके हक लूट के खा जाओगे और कोई तुम्हारे खिलाफ एक्शन ना ले, और जब पकड़े जाओ तो नरमी बरतें। तो बेटा ऐसा नहीं होने वाला, बराबर पे ले जाओगे, रगड़ दिए जाओगे, ऐसी ठुकाई की जाएगी ना तुम्हारी कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें पैदा होने से डरेंगी। ये याद रखना, जो भी यहाँ आने की सोच रहे हैं गैर कानूनी ढंग से, वो ये अपने जहन में बिठा लें, इस बात को बख्शा नहीं जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखा। अगर हम इंडियन मुस्लिम की बात करें, अगर इंडिया में जुल्म होता है मुसलमानों पर, तो आज तक कोई इंडियन मुस्लिम यहाँ क्यों नहीं आया? हमारे खबरों में क्यों नहीं आया कि कोई इंडिया से भाग के आए अपनी जान बचा? बिल्कुल, ये जो आपने कहा इंडियन मुस्लिम्स का,
इंडियन मुस्लिम्स का भी हमारे ये जो न्यूज़ चैनल्स है या जो भी है ये सारा फेक दिखाते हैं। अच्छा। इवन इंडिया में जो मुस्लिम्स है वो अपनी मतलब ह्यूमन राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी सारी चीज़ों को, थोड़ी बहुत चीज़ें तो होती रहती है एक स्टेट के अंदर, जिस तरह से पिछली दफ़ा यहाँ पे एक चर्च जलाया गया, तो इस तरह से वो हाइप क्रिएट किया गया कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ ये होता है वो होता है। इसी तरह इंडिया के खिलाफ भी दंगे तो होते रहते हैं। बिल्कुल हाँ, हाँ। पाकिस्तान भी एक फेक कैंपेन चला लेता है, लेकिन वो गलत है। इस चीज़ को देखा जाए कि इंडिया में मुस्लिम्स कितना एंजॉय कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ों का, रिलीजन को, इसके बाद कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को वो इंडियंस एंजॉय कर रहे हैं, इंडियन मुस्लिम। जी बिल्कुल एंजॉय और कर रहे जहाँ हैं। पे खबरों में 9 से 10 बजे तक खबर चलती है इंडिया के मुसलमान बहुत मुश्किल में है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे होते हैं हमें इंडिया के मुसलमानों का दर्द पाकिस्तान में महसूस होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक गलत इमेज यहाँ पे बिल्ड किया गया है। जिस तरह आप देख रहे हैं इंडियन टीम में मोहम्मद शामी है, वो भी मुस्लिम है। हाँ, इसके बाद शाहरुख खान देख ले, सलमान खान देख बिल्कुल, ले, उनका- आमिर खान देख ले, वो हर बंदे को जो एलिजिबल है उसको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, Merit उनको पे आ चांस। रहे हैं, हाँ, merit। बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग मेरिट पे होती है। हाँ। हमारे यहाँ तो मेरिट का तो क्या पता ही नहीं है। हाँ। बस जिसके मतलब ताल्लुकात है या जिसके एस्टेब्लिशमेंट या दूसरी चीज़ों के साथ ताल्लुकात है वो आगे जाता है। आप सही कह रहे हैं। असल में ये जो ना अगर आप उन 4 लोगों की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर आप शुरू से देखें ना तो लोगों की सूरत हाल ये है कि उनको अब इस बात का एहसास होने लगा है कि हमें जो तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है ना वो पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे तो हम मतलब हम सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे मुसलमान हैं, सब एक दूसरे को भाई समझते हैं ना कि हम मुसलमान एक दूसरे के भाई होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से जो खतरा है ना, तो अपनी जान को महफूज करने के लिए उनको लगता है कि हमें पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकता, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वो गुर्बत के शर से, डर से उनको लगता है कि हमें जो हमारी ज़िंदगी महफूज हो सकती है ना तो वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर हो सकती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुसलमान की कंट्री है या वो किसी नॉन मुस्लिम की कंट्री है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये लगता है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ कोई और कंट्री प्रोवाइड कर सकती है तो वो इसलिए दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं उनके जाने का तरीका कार गलत था। अगर वो कोशिश करते हैं तो किसी लीगल तरीके से भी किसी दूसरी कंट्री के अंदर जा सकते थे। उनका जो मेन मकसद था वो तो यही था ना कि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। पाकिस्तान के अंदर खतरात हैं, ज़िंदगी को खतरात हैं, आप खुल के बात नहीं कर सकते, तो इन सारी वजूहात से वो जान छुड़ा के वो उस कंट्री के अंदर गए। तो वो ठीक है। वो बात करें कुछ साल पहले की बात करें तो MFI ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लोगों ने वीज़ा लिया, इंडिया टूरिस्ट वीज़े पे गए और वहाँ पर जाके पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर एहतजाज करना शुरू कर दिया और इंडियन सरकार को कहा हमें यहाँ रहने दे। सर देखिए 1947 देखे तो 2 कौमी नज़रिया था कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं हो सकते। अब हमारे लोग विजिट वीज़ा लेके इंडिया जाते हैं, फिर वहाँ पर जाके एहतजाज करते हैं कि हमारी जान को खतरा, हमने पाकिस्तान नहीं जाना, हमने इंडिया में रहना है। हिंदू तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये खबरें दुनिया सुन रही है, देख रही है, इंडिया के अंदर बदनामी हमारी हो रही है? कभी कोई इंडियन ने ऐसा किया है जो हम करें? देखिए, ये अगर आप बदनामी की बात करते हैं ना तो ये बदनामी की बहुत बड़ी वजह नहीं है कि अगर कोई पाकिस्तान छोड़ के वहाँ पे जाता है, वहाँ जाके ये बात करता है कि हमें यहाँ पे रहने की इजाज़त दीजिए। ये बदनामी की कोई वजह नहीं है। देखो ना, अगर आपको अपनी जगह पे अपनी स्पेस पे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो फिर 1947 में 2 कौमी नज़रिया क्या था? देखो ना, उस वक्त लोगों को किसी भी तरीके से कायल किया गया जिन्होंने पार्टीशन की। हाँ ठीक की, 2 कौमी नज़रिया था, उनके ख्यालात अलग हैं, हमारे ख्यालात अलग हैं। उस वक्त हम इकट्ठे नहीं रह सकते थे। वो आज से तकरीबन 70 मतलब 78 हो गए ना? 78 साल पहले की बात है। उस वक्त लोगों के ख्यालात और थे, उस वक्त लोग और तरीके से सोचते थे और सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही थी। उस वक्त मुसलमान और हिंदू जो सोसाइटी वो एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा जहर घोल दिया गया था बिल्कुल उस वक्त कर दिया गया था, बिल्कुल ऐसा था। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि उस वक्त गलत किया, मतलब बहुत दंगे हो रहे थे ना, बहुत से लोगों की जानें गई, बहुत सारा बहुत कुछ नुकसान हुआ। हाँ बिल्कुल बहुत कुछ हुआ। लेकिन आपने बात करी है कि लोग वहाँ पे आप जाके एहतजाज क्यों करते हैं, उनकी जो है पाकिस्तान एम्बेसी हाँ एम्बेसी के बाहर वो जाके ये एहतजाज क्यों करते हैं? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वहाँ पे वो जाके ये कहते हैं कि हमें वहाँ पे रहने की इजाज़त दी जाए। तो वो बिल्कुल ठीक करते हैं। अब देखो ना, जो इंडिया उन्होंने अर्न किया, उन्होंने इतनी मेहनत करके अपने मुल्क के अंदर मतलब उन्होंने स्टेबिलिटी लेके आए हैं ना, तो अब एक मतलब पाकिस्तानी शहरी को ये लगता है कि वहाँ पे जाके हम आसानी के साथ अच्छे तरीके से रह सकते हैं, तो वो एहतजाज करेंगे ना। वो किसी भी कंट्री के अंदर जाके ये बात कर सकते हैं अगर वहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं दी जाती एज ए मुसलमान। अरे वाह, क्या बात है! इंडिया ने तरक्की की है तुम्हारे लिए, तुम जैसे 2 कौड़ी के जाहिलों के लिए। मतलब पाकिस्तानियों से मेरा मतलब है कि पाकिस्तानियों के लिए इंडिया ने तरक्की की है या अपनी आवाम के लिए? ये अच्छा है कि इंडिया ने तरक्की की है तो पाकिस्तानी वहां जाकर के हक मांग रहे हैं। क्या तुम्हारा बाप छोड़ के गया है या तुम्हारी अम्मा छोड़ के गई है यहाँ तुम्हारा हक? यहाँ इंडिया अपनी आवाम के लिए तरक्की कर रहा है, पाकिस्तानियों के लिए नहीं कर रहा है। और ऐसा क्या हो गया कि आज आपकी सोच बदल गई? और किसकी सोच बदली है वैसे? ये बताएं। आए दिन तो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं आप लोग, हिंदुओं को खत्म करने की बातें करते हैं। गजवाए हिंद किसको करना है? वो तुम्हारे किस बाप के खिलाफ करोगे तुम? वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं करना है तुम्हें। तो ये कहना छोड़ दो कि हम बदल गए, हमारा मन बदल गया, हमारी सोच बदल गई। अबे कुत्ते की दुम जो थी ना, उसे 12 साल नली में डाल के रखा था, क्या वो सीधी हो गई? नहीं हुई। और तुम उस दुम से भी ज्यादा टेढ़े हो।
और तुम जो है सीधे हो गए एकदम, तुम्हारा मन बदल गया, ये किसी और को चूरन चटवाओ जा करके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को खत्म करते हैं। और आपने देखा पाकिस्तानियों की मतलब किस तरह की सोच है, कितने बड़े मौका प्रस्त लोग हैं ये। ऐसे जो है दिन भर हिंदुओं को गालियां देंगे, हिंदुओं के खिलाफ जो है जिहाद करने की बातें करेंगे, हिंदुओं को खत्म करने की बातें करेंगे, गजवाए हिंद करने की बात करेंगे, और जहां जो है फायदा देखेंगे वहां हक मांगने आ जाएंगे, जैसे इनका बाप छोड़ के गया था यहाँ पे हक। इंडिया तरक्की कर रहा है तो इनके लिए कर रहा है, इनके बाप से कर्जा लिया है मोदी ने जो उसे चुकाना पड़ेगा। और दोस्तों, ये जो इलीगल तरीके से लोग जो हमारे मुल्क में आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए, हिंदुओं के लिए, हमारी आवाम के लिए। ये कहना नहीं चाहता हूं पर ये सच्चाई है। ये लोग इसी तरीके से, इसी तादाद में अगर ये आते रहेंगे तो हिंदुस्तान के टुकड़े एक बार फिर होंगे। तो हम सभी को एकजुट होकर के आवाज उठानी होगी। हमारी सरकारें जो ठीक है अच्छा काम कर रही हैं, पर हमें उन पर दबाव बनाना होगा कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो है सख्त कानून लाए जाएं, उन्हें उठा करके लात मार के उनको वापस उनके मुल्कों में भेजा जाए, जहां से वो आए हैं उन्हें वहीं घुसा दिया जाए। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।